चैप्टर 5 जो हमारा है वो है सुभाषितानी, जिसमें हमारे क्या दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए। ठीक है, यस, ठीक है। तो हमारे श्लोक है, इसमें सबसे पहला जो श्लोक है बेटा वो है हमारा कि वो बता रहा है कि जो आभूषण होता है वो हमारा क्या होता है, यानी हाथ का आभूषण, गले का आभूषण, जो हम आभूषण गहने वगैरह पहनते हैं उनके बारे में। लेकिन वो बता रहा है कि इन आभूषण कोई is not coming properly. No, why are you laughing? तो वो बता रहा है कि इन आभूषणों से कोई लाभ नहीं है, कि जो मेन जो मनुष्य का असली आभूषण होता है उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए फर्स्ट लोग सभी बच्चे चैप्टर 5 ओपन कीजिए। चैप्टर 5 हमारा है सुभाषितानी, जिसमें श्लोक दिए गए हैं। मैं उन श्लोकों का अर्थ आपको बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कंप्लीट होने के बाद आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा श्लोक है वो है हस्तस्य भूषणम दानम, यानी वो बता रहा है कि हाथ का जो आभूषण है वो दान देना है। वैसे तो हाथ के बहुत सारे आभूषण होते हैं, लेकिन जो मेन आभूषण है, यानी जो वो बता रहे हैं कवि के अनुसार, जो हाथ का आभूषण है वो है दान। यानी हमें अपने हाथ से जितना हो सके क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। आवाज आ रही है बेटा? No, ma'am. My voice is not coming properly. अब आ रही है? पता नहीं कैसे बंद हो गया अपने आप। हम दूसरी बार बंद हुआ है क्या मैम? अभी आ रही है आवाज? तो आ रही है? मैम आ रही है। पता नहीं अपने आप ही कट गई थी बेटा, कैसे आवाज कटी है, दोनों चीजें बंद हो गई, वीडियो भी और ऑडियो भी। चलो अभी आवाज आ रही है? बोर्ड ब्लर आ रहा है। यस, क्या आ रहा है? मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड? मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। मैम मेरी ऐसे कह आवाज रहे ही हैं कि सुनो, बोर्ड क्योंकि मैं ब्लर अभी आ रहा चैप्टर है। पढ़ा रही हूँ, बोर्ड कुछ नहीं काम करवा रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके, यस मैम। यस। तो क्या कह रहा है कि भाई हस्तस्य भूषणम दानम, जो हाथ का आभूषण होता है वेयर इज मैम? मैम वेयर आर यू? मैम लेफ्ट हो गई। मैम 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 के माइक और वीडियो बंद है। माइक कैसे हो रहे हैं अपने आप बंद? मैं आप बार बार लेफ्ट हो रहे हो। यस मैम। पता नहीं कैसे बंद हो रहा है, वीडियो भी और ये भी, कैमरा भी बंद हो रहा है और वो भी बंद हो रही है, आवाज भी। मैम इंटरनेट इशू होगा। माइक भी इंटरनेट इशू है। नेट तो आ रहा है बेटा, अभी तो फिलहाल कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी आवाज आ रही है? यस मैम। यस, हाँ तो ऑफ हो जाए तो मेरे को बताना, ठीक है? हाँ, चलो क्या बोल रहा है बेटा, दोबारा से देख लीजिए इसको। हाथ का आभूषण दान देना, हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण है दान देना।
बाकी आभूषणों का कोई प्रयोजन या कोई लाभ नहीं है। वैसे ही हमारा सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो गले का आभूषण है वो है सच बोलना, कि हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, अच्छा और सच्चा बोलना चाहिए। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और जो कान का हमारा आभूषण है वो है शास्त्रों को सुनना। तो शास्त्रों का मतलब यहाँ पर अच्छी बातें हैं, यानी हमेशा अपने कानों से क्या सुनना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए और शास्त्रों के बारे में सुनना चाहिए। भूषणस्य किम प्रयोजनम, बाकी जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, चाहे कानों में हमें कितने ही कानों के पहन लो, इयरिंग पहन लो आप, लेकिन जो कान का आभूषण है वो हमारा क्या है, शास्त्रों को सुनना। जो कान का मेन मोटो है हमारा वो है कि हम हमेशा कानों से अच्छी बातें सुने और गले से अच्छी बातें बोले, सच्ची बातें कहें। और हाथ का आभूषण हमेशा क्या है, दान देना है। बाकी कंगन पहनने से कोई लाभ नहीं है। एक और श्लोक भी है कि हाथ में कंगन पहनने से ही हाथ की शोभा नहीं होती, जो हाथ होते हैं उनकी शोभा कब होती है, दान देने से। ठीक है, हम जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को दान देते हैं, कोई गरीब होता है, दुखी होता है, उनकी मदद करते हैं, तो उससे हमारे हाथों की शोभा होती है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? जो फर्स्ट श्लोक है उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अभी तो बात मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट। दोबारा से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो बेटा। नो मैम। हाँ, जो नेक्स्ट है वो हमारा सेकंड श्लोक देखिए। न कश्चित चित मित्रम न कस्यचित तस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। क्या कह रहे कि भाई न कश्चित, कमिंग प्रॉपर्ली। यस बोलो। मैं आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आवाज बेटा? हमारे पास आ रही। मैम आप अपने माइक ऑफ रखो सभी बच्चे, उसके बाद। मैम आप अब ब्लर आ रहे हो। मैं वीडियो कट और ऑडियो ऑफ। मैम योर वीडियो एंड ऑडियो कट। यस बेटा, अब बताओ, आ रही है आवाज? मैम यस मैम, मैम अब यस मैम। हाँ, तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखो बेटा, ठीक है, तब मेरी आवाज आएगी। अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सभी बच्चे क्या करवाओगे? क्या करवाओगे? कौन है ये, तो क्या? मैम अभी अभी ऐड हुए। मैम अभी अभी ऐड हुए। चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, हमारा नेट का इशू आ रहा है इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आवाज कभी आ रही है कभी जा रही है। तो दोबारा कराऊं मैं फर्स्ट श्लोक, बताओ बेटा। यस मैम। दोबारा से कराऊं? चलो मैं दोबारा करवा देती हूँ, माइक ऑफ करो तब। ऋषभ अपना ऋषभ, हाँ यस तो दोबारा से करवा रही हूँ, तो एक बार ध्यान से सुन लो सभी। अब आवाज आ रही है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, कोई बच्चा बोलेगा नहीं बीच में। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण होता है दान देना। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ यानी गले का जो आभूषण होता है वो सत्यम, सच बोलना होता है।
श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य का मतलब होता है कान। कानों का आभूषण शास्त्रम भूषणम, यानी शास्त्रों को सुनना, अच्छी बातों को सुनना। भूषण किम प्रयोजनम, बाकी जो आभूषण है उनसे क्या प्रयोजन, उनका क्या लाभ या उनका क्या मतलब। कि भैया वो तीन चीजें बता रहा है कि जो हाथ का आभूषण है वो दान देना है, गले का आभूषण है सच बोलना, और कान का आभूषण है अच्छी बातों को, शास्त्रों को सुनना। बाकी आभूषणों से कोई लाभ नहीं है, बाकी आभूषणों का हमारे पास कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो श्लोक है, फर्स्ट आ गया बेटा, अब तो प्रॉब्लम नहीं है कोई? नो मैम। यस, नो मैम। हाँ, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो बेटा। मैम माइक ऑफ रखो ऋषभ, आपकी क्या भैया को बैठा के पढ़ रहे हो? हाँ, दूसरा जो श्लोक है बेटा वो हमारा है, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कस्यचित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। क्या कह रहा है कि भाई न कश्चित, न कोई, कश्चित का मतलब होता है कोई, कस्यचित किसी का, मित्रम मित्र, न तो कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचित रिपु, और न ही कोई किसी का शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु और मित्र का मतलब होता है दोस्त। न कस्यचित, न कोई किसी का मित्र है, न कस्यचित कस्यचित रिपु, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, उसके कारण ही मित्राणि रिपवस्तथा, मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। देखो भाई, जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु पैदा नहीं होता है। आप किसी से मिल रहे हो, आपको पता है कि वो आपका मित्र होगा या शत्रु होगा? पहली बार किसी से मिले हो, पता चलता है? नो मैम। यस, हाँ, नो मैम। तो कब पता चलता नो है? मैम। हाँ, यस, मैम। तो कब पता चलेगा? जब हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसके साथ हम देखेंगे, अगर हमारा उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा तो हमारा क्या बनेगा? वो दोस्त। और अगर हमारा बुरा व्यवहार होगा, हम उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा? दुश्मन। ठीक है? ऐसे क्लास में जब आप रहते हो तो सभी आपके दोस्त थोड़ी होते हैं। कुछ बच्चे आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनके साथ आपका अच्छा व्यवहार होता है, कुछ आपके थोड़े कम, वो कम क्लोज होते हैं, वो आपके, उनसे आपका थोड़ा व्यवहार अलग होता है, और जो आप, जिनको आप पसंद नहीं करते उनके साथ आपका बुरा व्यवहार होता है, इसलिए वो आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है? तो व्यवहार से, जब हम जन्म लेते हैं तो ना तो हमारा कोई शत्रु पैदा होता है और ना ही कोई मित्र होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो जब हमें थोड़ी पता होता है कि हमारे ये मित्र होंगे या शत्रु, या पहले लिस्ट आ जाती है हमारे पास? आती है कोई लिस्ट? नो मैम। नो मैम। जब हमारा जन्म होता है, कोई भी बच्चा होता है जिसका जन्म होता है, तो उसके पास पहले से लिस्ट थोड़ी आती है। भगवान देख के थोड़ी भेजता है कि ये सारे आपके मित्र होंगे और ये आपके शत्रु होंगे। ऐसा नहीं होता ना। शत्रु और जो मित्र होते हैं वो कब बनते हैं? हमारे व्यवहार से। जैसा हम अपना व्यवहार रखेंगे उसी के अनुसार हमारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कुछ हमसे इतने जुड़ जाते हैं कि वो हमारे पक्के मित्र, यानी बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारा व्यवहार अलग होता है तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक है? तो यही बात कह रहा है कि वो, कि व्यवहार से ही पैदा होते हैं मित्र और शत्रु। कोई किसी का मित्र भी नहीं होता और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही, हमारे स्वभाव से, व्यवहार से, जैसा हम किसी के साथ आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं, उसी के अनुसार हमारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सा श्लोक है ये। आ गया या नहीं आया? अब तो आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। यस, आ गया। कौन बोल रहा है ये? हाँ, थर्ड श्लोक जो है बेटा वो देखिए, विद्युत्वे च नृपत्वम च न एव तुल्यम कदाचन सब देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये कह रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी, विद्वान का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर बहुत अधिक ज्ञान होता है, जो बहुत अधिक शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़े हुए होते हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो होते हैं विद्वान। और नृपत्व
सर्वत्व का मतलब होता है राजा, यानी वो दोनों की तुलना कर रहा है कि जो राजा होते हैं और जो विद्वान होते हैं, न एव तुल्यम कदाचन, वो कभी भी समान नहीं हो सकते। कदाचन का मतलब कभी भी, तुल्यम मतलब समानता, उनमें कोई समानता नहीं है। किन किन में? राजा और विद्वान में। बेटा क्या प्रॉब्लम है? ये बार बार चैटिंग पे क्या लिख रहे हो आप लोग? ये मैं बोल रही हूँ, मेरे को जवाब दो। यहाँ लिख लिख के क्या भेज रहे हो? यस मैम, नो मैम। कौन है ये? ईशांत, हर्ष चौधरी, ब्रो बट यस। कौन है ये ईशांत? ईशांत, कौन है भाई ईशांत? मेरे को बताओ। ये ईशांत, वीडियो ऑन करो अपनी ईशांत। यस, कैमरा ऑन करो अपना। ईशांत, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं करती है। कौन है भैया हेलो ईशांत? मैम। हर्ष, हर्ष कौन है? ये हर्ष है, 3513 आईडी। यस मैम। वीडियो ऑन करो। हर्ष, मैं यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगी, फिर क्लास में नहीं आ पाओगे आप, बता दिया है मैंने। अगर ऐसी चैटिंग की तो तुम पढ़ रहे हो या चैटिंग कर रहे हो? सॉरी मैम। और ये शांत कौन है? मैम ये अतुल है। ये शांत, अतुल। करो ऑन वीडियो अपनी, दिखाओ मेरे को फेस अपना। अब दोबारा से अगर मेरे को चैटिंग आई ना तुम्हारी तो पिटोगे। यस, तो जो बेटा थर्ड श्लोक है उसमें दोनों की समानता बता रहा है कि उन दोनों की, यानी जो राजा होते हैं और जो विद्वान होते हैं, उनकी कोई आपस में कोई समानता नहीं है। क्यों नहीं है वो नीचे वाली लाइन में बता रहा है। सब देशे पूज्यते राजा, राजा जो होते हैं वो सब देशे यानी अपने, स्वयं मीन्स अपना, और देशे यानी देश में, सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं। जो राजा होता है भाई, जहां का राजा होता है वो लोग उसी को तो मानते हैं ना, दूसरे थोड़ी कोई मानता है उसको। ठीक है, जैसे आपका कोई ये है आपका, जैसे मान लो आपके जो प्रधानमंत्री है, पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको हम यहीं पे तो मानते हैं ना, वहां दूसरे अगर किसी देश में जाएंगे तो वहां थोड़ी उनको मानेंगे, नहीं मानते ना। तो वो यही बात कह रहा है कि जो राजा होते हैं वो सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन राजा विद्वान है सर्वत्र पूजते, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हमें हर जगह पूजे जाते हैं, हर जगह उनका सम्मान होता है अपने ज्ञान के द्वारा। तो वो कह रहा है कि राजा और विद्वान की कोई तुलना नहीं है आपस में। राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, जहां उनका राज्य होता है वहां पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हर जगह पूजे जाते हैं, हर जगह उनकी पूजा होती है, सम्मान होता है, उनके ज्ञान की इज्जत होती है, यानी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो ये तो 3 श्लोक हो गए। इन तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा। यस, सभी बच्चों को समझ आए हैं? यस मैम। यस। यस किसी मैम। को कोई प्रॉब्लम? नो। तीनों श्लोक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ देखो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मैं फिर एक्चुअली आपसे मैम, पूछती हूँ, ये श्लोक को करवाने के बाद आपसे पूछूंगी मैं। हाँ, यस बोलो। हाँ बोलो, मैम आपकी बीच बीच में कट जाती है। तेज बोलो थोड़ा बेटा। मैम आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में से, कट कट के आ रही है आवाज। यस मैम। अभी तो आ रही है बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? सभी बच्चों को नहीं आ रही है, किसी किसी को नहीं आ रही है?
हमें तो आ रही है। हमें तो मैम हमें तो आ रही है। आपके नेट की प्रॉब्लम होगी शायद। ठीक है, अब भी नहीं आ रही है। आपने एक चीज की रट लगा ली, बेवकूफ हो। हम पूछ रहे हैं फिर एक ही बात को रिपीट कर रहा है। वीडियो ऑन करो अपनी। हर्ष, मैम लेफ्ट हो गया वो। हाँ यही तो इनकी मैं आ प्रॉब्लम गया, है, एक फिर ही आ बात गया। को रिपीट। मैं आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाना। चलो देखो बेटा, फोर्थ श्लोक देखो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ इन चारों श्लोकों के बारे में, ध्यान से सुन लो। जो फोर्थ है वो है दानम भोगे नाशे त्रिशो गते भवंती वितश्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि वो धन के बारे में बता रहा है कि धन की 3 गतियां होती हैं। जो हमारे पास धन होता है, दौलत होती है, उनकी 3 गति होती है। दानम भोगे नाशो त्रिशो गति भवंती वितश्य। क्या बोल रहे बेटा? मैम आप पढ़ाओ ना। अब भी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, अब आवाज आ रही है। वो ऐसे ही बोल रहा है। आ रही है। यस, तो वो कह रहा है कि जो धन होता है, वित्तस्य मतलब होता है धन। धन भव त्रिशो गति भवंती, त्रिशो मतलब 3। धन की जो 3 गतियां भवंती होती हैं, कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। या तो हमें अपने दान को, जो धन होता है हमारा, या तो हमें उसे दान करना चाहिए। अगर हमने दान भी नहीं किया तो हमें उसका भोग करना चाहिए, यानी भोग का मतलब होता है हमें उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उसका यूज भी नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है? नाश भवंती, उसका नाश हो जाता है। धन का या तो दान करो या उसका भोग करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो तीसरी गति कौन सी है? उसका नाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। समझ आए बेटा? तो दूसरी लाइन में कह रहा है यो न ददाती न भुक्तवे। जो न तो धन का ददाती देता है यानी दान करता है, न भुक्तवे और न ही उसका भोग करता है। भोग का मतलब होता है यूज करना, ठीक है, इस्तेमाल करना उसका। तस्य तृतीया गति भवती, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, कौन सी? नष्ट होना। तो कौन कौन सी गतियां बताइए धन की, बताइए। हाँ हर्ष, हाँ 3 गतियां कौन कौन सी बेटा? मैम बताएं। हाँ मैं, बोलो बेटा। मैम या तो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए मैम, या फिर उसको दान में दे देना चाहिए, या फिर तीसरी गति वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो कह रहा है कि 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। हमने दान कर लिया, दान दे दिया तो बहुत अच्छा है। अगर हमने उसका यूज भी कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर हमने ना तो उसको दान दिया और ना ही उसका भोग किया तो वो तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है। जो तीसरी गति क्या है? उसका नाश होना, यानी उसका नष्ट हो जाए। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? हाँ, तो जो सेकंड श्लोक है, हाँ वो मैं पूछती हूँ अभी। हाँ ये ये भरत, भरत आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, थर्ड जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया है बेटा? किसकी समान तुलना की गई है? मैम राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो हाँ, सकती। क्या बता, दोनों की समानता है कोई? मैम राजा तो ओनली देश में पूजे जाते हैं, पर विद्वान सारी जगह पूजे जाते हैं। क्या हम उसकी आपस में तुलना कर सकते हैं? नो मैम। क्यों नहीं कर सकते? मैम क्यों नहीं कर राजा तो सकते सिर्फ भैया अपने मुझे? देश में पूजे जाते हैं। हाँ, राजा तो क्या होता है? सिर्फ अपने देश में पूजे राजा तो जाते सिर्फ, हैं। हाँ सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं।
लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो सभी जगह उनकी पूजा होती है, सभी जगह उनका सम्मान किया जाता है, इसलिए हम उन दोनों की आपस में तुलना नहीं कर सकते। वेरी गुड। हाँ हिरेंशु, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ तो बेटा श्लोक है, उसमें क्या बताया गया, किस बारे में बताया है कि कौन हमारा मित्र और शत्रु होते हैं? मैम एक बार रिपीट करना मैम, अभी थोड़ी सी अटक रही थी आवाज। अच्छा चलो कोई और बच्चा बताएगा जिसके पास आवाज आ रही थी, ठीक है, फिर आप बताना। यशिका, आपको आवाज आ रही थी बेटा? यशिका, नुपुर, हेलो मैम। हाँ नुपुर आवाज आ रही है बेटा? नुपुर, यस हमारे मैम। पास आ जाओ। हाँ नुपुर बोलो, सेकंड श्लोक में बताओ क्या बताया गया है। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो बेटा। मैम बताएं। सागर, मैम बताएं। सागर, मैम बताएं। सागर बताओ, ये तो बता रहा है। मैम बताएं क्या? कौन बताए, नाम अच्छे बताओ। तो नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही है। मैम बताएं। मैम बता दें। आप तो मैम, हमारे पास जा रहे हैं। यस मैम। मैम भारत। हाँ यस बताओ मैम। बेटा। इसमें ये हाँ बताया बताइए। गया कि हमें बचपन से ही ये नहीं पता होता है कौन हमारा मित्र होता है और कौन हमारा शत्रु होता है। मैम जिस आप स्वभाव कह से रही हम है। बोलते हैं मैम, उससे हमें पता चलता है कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। नहीं नहीं, ये बता, उसमें ये कहा गया है बेटा कि कोई हमारा मित्र या शत्रु पैदा नहीं होता है, जब जैसा जैसा हमारा व्यवहार होता है उसी के अनुसार हमारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं, ये बताया बनते हैं। गया। ठीक है। हाँ हिरेंशु, आप बताओ आप। यस मैम। हिरेंशु, बेटा बताओ, यस मैम। जैसा भी आपको समझ। हाँ बोलो। हेलो यस मैम। हेलो मैम। हेलो। यस, हेलो मैम। हेलो। ब्रो बोल रहे हैं। हेलो मैम। हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम, नहीं आ रही आवाज। मैम फोटो भी नहीं आ रही मैम, आवाज भी नहीं आ रही। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? मैं आ रही है मैम, यस, पर कैमरा ऑफ। हमारी मैं है। आ रहा है। मैं आ रही। हाँ पता नहीं इसमें आज नेट की शायद इशू है बेटा, अभी बार बार कट जाती है, इसकी आवाज भी चली जाती है और ये वीडियो भी। चलो हिरेंशु बताओ बेटा अब। यस मैम। हाँ बोलो।
बताओ। क्वेश्चन तो पूछो। सेकंड जो मैंने पूछा था वही दोबारा पूछ रही हूँ, क्या क्वेश्चन पूछूं? सेकंड श्लोक है। मैम तब आवाज नहीं आ रही थी। हाँ चलो कोई बात नहीं। सेकंड जो श्लोक है उसमें व्यवहार के बारे में क्या बताया गया है, किसके कारण हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं? बोलिए। इसमें भाई रेंज टाइम लगाता है। मैम हमारे व्यवहार के कारण, मैम अच्छा व्यवहार करेंगे वो हमारा मित्र बन जाएगा, और मैम जिसके साथ अच्छा नहीं करेंगे वो हमारा शत्रु बन जाएगा। बस माइक ऑफ करो ये रेंज अपना। हाँ इतना ही बताना है कि हमारे व्यवहार से ही हमारे मित्र और शत्रु बनते हैं। जैसा हमारा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो हमारे मित्र बन जाएंगे, और बुरा व्यवहार होगा तो शत्रु बनेंगे। बस इतनी सी बात है इस श्लोक में। ठीक है, जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है, सब कैसे होते हैं? हमारे व्यवहार से। हाँ तो फर्स्ट श्लोक और बताइए कि हमारा आभूषण कौन कौन से होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? मयंक नाम आप नहीं बताएं। बोलोगे बेटा, मयंक नहीं बोलेगा। ओजस, ओजस आप बताओ बेटा। क्या मैम? फर्स्ट श्लोक में कौन कौन से आभूषण बताए हैं? जो फर्स्ट हमारा श्लोक है मैम उसमें हमारे आभूषण है वो कौन कौन से हैं? हाँ बताओ। ये सेकंड थर्ड बता देंगे। फर्स्ट नाम बताओ ना, बताएं। हाथ का आभूषण है। मैं आपकी हेल्प नाम करूंगी, बताएं। बोलो। हाथ का उसमें आभूषण क्या? वो नहीं आया था, उसमें हम सेकंड या ऐसे तो थर्ड आवाज पूछ लो। नहीं कहते। चलो सेकंड हम बताओ। सेकंड थर्ड में आए। हम सेकंड हाँ तो सेकंड हमारे बताओ। जन्म में मैम बता रहे मैम सेकंड में हमारे जन्म के साथ कोई भी हमारा मित्र नहीं होता। हमारे हमारे बोलने के व्यवहार से वो हमारे मित्र बनते हैं। हाँ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे? मित्र। हमारा हम बहुत हाँ प्यार करेंगे व्यवहार तो अच्छा तो हाँ, बुरा व्यवहार होगा तो शत्रु। ओके, शत्रु। फर्स्ट भी देखना, मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बताएगा फर्स्ट, आप ध्यान से सुनना ओजस। ओके। हाँ सागर, सागर आप बताओ बेटा। मैम क्या? फर्स्ट श्लोक में कौन कौन से आभूषण बताए हैं? मैम हाथ का। हाँ, हाथ का आभूषण। मैम मैम गला का। हाथ का आभूषण क्या है पहले ये बताओ? हाथ का आभूषण क्या है? दान देना। मैम दान क्या बता देना। रहा है हाथ का? हाँ। मैम और गले दान का देना। आभूषण? गले मैम का? व्यवहार। मैम सच बोलना। सच बोलना। सच बोलना। हाँ। और का आभूषण? मैम कौन सा? कान का, ईयर। मैम मैम सत्य मैं सुनना। अच्छी बातें सुनना। हाँ, अच्छी बातों को सुनना, शास्त्रों को सुनना, अच्छी अच्छी चीजों को अपने कानों के द्वारा सुनना, ये ही हमारा आभूषण है। हाथ का आभूषण दान देना, गले का आभूषण सच बोलना, और कान का आभूषण शास्त्रों को या अच्छी अच्छी बातों को सुनना। ठीक है, ये चारों श्लोक बेटा आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको अच्छे से रीड करके आना है घर से, यानी कल। और बिल्कुल कोई अगर आपको डाउट लगे इसमें तो आप पूछ सकते हो कल। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना है। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस श्लोक में। और आपका जो होमवर्क दिया था वो मैं आपका एक एक करके बच्चों से सभी से सुनूंगी, सारा पूछूंगी एक एक चीजें। और बुक और नोटबुक सभी बच्चे अपनी रखेंगे चेकिंग के लिए। ठीक है, एक डे हम ऐसा करेंगे जिसमें हम बुक और नोटबुक चेक करेंगे। ओके। ओके मैम। ठीक है, तो होमवर्क है इस चैप्टर को रीड करके आना है आपको, वर्ड मीनिंग भी और ये चैप्टर पूरा। ओके। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, ओके बाय।
बाय मैम। अबली बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय। यस, ये यशिका कौन बच्ची है? यशिका, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। मैम हमने अभी कोर्स नहीं लिया है। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट हो? यस मैम। मैम कल ही अच्छा, आज ही बेटा कंप्लीट। ऐड हाँ, हुए ये हैं। मैं, हाँ जी, रिक्वेस्ट आई थी आपकी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे कर लेना, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम, बाय मैम। ओके, थैंक ओके। हाँ मयंक, कुछ पूछना है? यस मयंक।